वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अद्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानुपेति चाद्यम् योगी परं स्थानुपेति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानुपेति चाद्यम् योगी परं स्थानुपेति चाद्यम् कौन पढ़ेगा? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानुपेति चाद्यम् योगी परं स्थानुपेति चाद्यम्। और कोई बात की जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिसमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है लिबास, और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। फिर आप ऐसा करोगे तो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। आगे लिखा हुआ ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 साल तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वो परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है, मतलब अनुमति देनी पड़ती है। वो जाना नहीं चाहता है विवाह में,
गृहस्थ जीवन की अनुमति देते हैं। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिससे उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर शौर्य कर्म आदि बिना कठिन तपस्या किए बिना तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सद्वस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग को जाते हैं और अधिक उन्नति करते हैं तो और अधिक उच्चतर लोगों को, या फिर निर्विशेष ब्रह्मचारी को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। इदम किंतु कृष्ण भावना मत की विशेषता ये है, ये स्पेशलिटी है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। ये बहुत भारी पॉइंट है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए, है ना? उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के आवरण मात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, कौन से 6? 7 से लेकर 12, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को प्राप्त करके, पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। तब मनुष्य को चाहिए वो किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। ये श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर या कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीला आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। भ्रम होते हैं मतलब हमारे अंदर और फिर बाद में दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों को दूर हो जाने पर वो अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है। मतलब भगवत गीता में भी रस है ना? और कृष्ण भाव होने की अनुभूति होने लगती है उसको। किसकी अनुभूति होने लगती है? होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वो कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है।
इस प्रकार भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस अध्याय का नाम क्या है? जो हमारा उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। यहाँ पर लास्ट में कृष्ण कह रहे हैं योगी परम स्थान उपेति च आद्यम। परम स्थान मतलब भगवान किसी चीज को हाईएस्ट स्वीकार करते हैं, किसी न किसी चीज को। ये परम स्थान है। कौन प्राप्त करता है उसको? जो भगवान से योग संबंध रखता है, भगवान से कनेक्शन रखता है। लेकिन इसमें एक हमारे एक बहुत बड़ी होप है इस श्लोक में, है ना? एक बहुत बड़ी होप है कहीं ना कहीं। वैसे तो देखा जाए तो ये श्लोक वैसे भक्तों के लिए है। गीता स्टार्ट होती है भगवान के भक्तों के लिए। तो इसमें आप देखिए वेदेषु वेदों का अध्ययन, यज्ञेषु यज्ञ करना, तपस्या और दान, इन 4 चीजों के बारे में भगवान बता रहे हैं ना। वेदों का अध्ययन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जितने भी लोग करते हैं। यज्ञ है ना, एक संस्था है ना, जो भी है तो कहते हैं कि भगवान की डिटी वर्शिप नहीं करना चाहिए और इसे यज्ञ करो सब हो जाएगा, है ना। जो भी अनेक प्रकार के। और तपस्या
कुछ लोग तपस्या करते हैं, आप देखिए हिमालय में जाते हैं, अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, बहुत भयंकर। या हमारे जीवन में भी हम लोग तपस्या करते हैं कुछ हाईएस्ट अचीवमेंट के लिए, है ना, अनेक प्रकार की स्ट्रॉन्ग ऑस्टेरिटी, स्ट्रॉन्ग तपस्या, है ना, और दान, है ना, इनसे कुछ प्राप्त होता है ना, रिजल्ट में। यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, क्या प्राप्त होता है इससे? पुण्य फल। इससे ये भी समझ में आता है कि भगवान इनको पुण्य स्वीकार करते हैं, इन सब चीजों को। किस किस को? वेदों के अध्ययन को, यज्ञ को, तपस्या, है ना, और दान। ये तपस्या की बात आती है तो श्रील प्रभुपाद जी चूकते नहीं हैं बोलने से, और बोल देते हैं कि एक बार मतलब स्टार्टिंग में कि एक ब्रह्मचारी जीवन में जो आया है उसके लिए क्या तपस्या है। तो ये पुण्य फल हैं सारे, पुण्य कर्म। कौन कौन से? वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान। अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा, तो जो बेचारा योगी होता है वो तो वेदों का अध्ययन कर नहीं पाता इतना, है ना, हाँ, और कई अनेक प्रकार के वो भी करता नहीं, मतलब जो भगवान की सेवा में आ चुका है ना, लाइक दैट, तो बहुत कुछ नहीं करता वो, बहुत सारी तपस्या है ना। मतलब आप देखिए जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है ये इस दुनिया के बाहर का वस्तु है, या इस दुनिया में इसके डिस्कशन नहीं होता, या जिनको रुचि है। ऐसे अगर इस श्लोक के गहराई में अगर हम जाएं तो हमको ये पता लगेगा कि हम शायद इस श्लोक की रेंज में भी शायद मुश्किल से आएंगे, है ना। इसका जो भाव है इस श्लोक का, मतलब वो भगवान कहे किस के ले रहे हैं, कि कौन सी कैटेगरी को टारगेट करके कह रहे हैं श्लोक, जानते हैं? उस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं जो लोग वेदों के दिन में लगे हैं। तो शायद कितने लोग हैं? बहुत कम, हजारों में होंगे बस पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इस्कॉन मूवमेंट आने से तो लाखों में हो गए। यज्ञ कितने कम लोग करते हैं, कितने से, और तपस्या कलयुग में होता ही नहीं लोगों से, और दान ये बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल काम है दान, सच में। जो हम कमाते हैं उसको दे पाना, अगर कोई दे पाता है ना, तो वास्तव में वो एक पुण्य कर्म है ना। तो भगवान ऐसी कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, बताइए। तो हमारी तो सबकी कैटेगरी हमारी गायब भी हो गई, कंपटीशन ही नहीं रहा। कितने कम लोग हैं जो इस श्लोक के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी भगवान बोले कि शायद कुछ मनुष्य ऐसे हैं, शायद हैं अभी भी। कुछ लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं, इवन गृहस्थ जीवन में आने के बाद तो कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, है ना। आप देखा है ज़्यादातर जो प्रभु जी लोग होते हैं वो लोग माताएं करते रहते हैं अनेक प्रकार के कार्य घर में, लेकिन बाकी प्रभु जी लोग को लगता है ये सब आडंबर है, ये सब क्या है, वैदिक नियम क्या है, कर्मकांड है। तो वेदों ये जो भगवान जिस बात को कह रहे हैं, कर्मकांड विभाग ज़्यादा है, उपासना विभाग नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन होता है कभी कभी भक्तों से, समझ नहीं पाते। कर्मकांड अलग वस्तु है, उपासना कांड अलग वस्तु है, उसको भक्ति से कोई मिक्सर, कोई संबंध नहीं है। फिर भी भगवान ऐसी कैटेगरी को टारगेट करके बोल रहे हैं कि जो वेदों के अध्ययन में लगे हैं, जो यज्ञ में लगे हैं, जो तपस्या में लगे हैं, जो दान में लगे हैं, और उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो एक भक्त को ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, सिर्फ भगवान का नाम जप करके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया ना कि आप क्या करते हो, वेदों का अध्ययन क्यों नहीं कर रहे आप सन्यासी हो, ये क्या नाच गाना लगा रखा है ना, क्यों कर रहे हैं आप ये सब। अब इतनी ऊंची चीज को कैसे समझेंगे बताइए आप। हम कल भी डिस्कस करते कि भाई
ढोल पीट रहे हैं आप, मृदंग पीट रहे हैं, ये क्या है? ये सच में हमने इसको कैसे समझेंगे आप बताइए? भगवान कितनी ऊंची बात बोल रहे हैं, परम स्थान पे चात्यम। इस संसार की बात ही नहीं है यार, इस संसार का वस्तु नहीं है वो। और इस संसार का वस्तु, हम इस संसार की वस्तु को समझाना चाह रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं। मत समझाओ, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि परम वस्तु है, परम स्थान। लोग पूछते क्या मिलेगा तुमको, यानी कि वो इस दुनिया की बात कर रहे हैं, है ना? इस दुनिया में जो चीजें प्राप्त होनी है आपको, और भगवान इस दुनिया की बात नहीं करते। इस दुनिया को तो भगवान ने गीता में खूब उड़ाया, सुख दुख को गायब कर दिया, तो ऑप्शन नहीं छोड़े हमारे। व्यक्ति कर्म क्यों करता है? सुख को पाने के लिए, दुख को पाने के लिए, सुख पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए। बोले ये सब बेकार है, दोनों को बराबर कर दिया, सुख दुख को सेम कैटेगरी कर दिया, मान अपमान को सेम कर दिया, सफलता असफलता को सेम कर दिया, एक ही कैटेगरी में ला दिया भगवान ने। अरे इस दुनिया की बात नहीं है ये, है ना? परम स्थान उपेति। अब जो भी वो परम स्थान है हम तो नहीं जानते है, तभी तो हम लोग इच्छा करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। कोई ऐसा स्थान बता दो जहाँ सब लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, कोई स्थान ऐसा बता दो जहाँ पर लोग के बीच में नफरत नहीं है, कोई ऐसा स्थान बता दो जहाँ परेशानियां नहीं है। ये डिजायर आता कहाँ से आपके अंदर, इच्छा कहाँ से आता है ये वाला? इसका मतलब कोई ऐसा स्थान है जहां पर ये सब जो आप चाह रहे हो वो सब है ना? ये सब वही चाहता है जो इस दुनिया की चीजों से परेशान हो चुका है। उसको पता लग गया इस दुनिया में जो मुझे चाहिए उस दुनिया में नहीं है, जो भी मुझे चाहिए वो इस दुनिया में नहीं है ना? देखिए दुनिया में लोग सब यज्ञ करते हैं, कुछ आप देखिए अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, बरसात करवाने के लिए यज्ञ करते हैं। हे भगवान, बरसात तो ऐसे हो जाएगी यार, है ना? करने कितने यज्ञ करते हैं लोग, स्वाहा वाला, हाँ, तपस्या करते हैं। कभी किसी इवन जो कम से कम जो ज्योतिष को मानते हैं, जो लोग ज्योतिष को मानने वाले लोग देखेंगे आप, वो लोग बहुत सारी तपस्या बताते हैं, बेटा ये करो, ये मंत्र पढ़ो, लाइक दैट। मतलब उसका लक्ष्य क्या है? इसी दुनिया की वस्तुओं में खुश रहना, या इसी दुनिया की कोई वस्तु को प्राप्त करना, बस। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि डोंट थिंक कि मेरे भक्त को वो प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक का ये भी भाव है, डोंट थिंक मेरे डिवोटी को वो सब प्राप्त नहीं होता, है ना? सर्वम इदम विदित्वा, सब कुछ, सब कुछ जो इनको प्राप्त होता है ना, मतलब भक्ति करने वाले को डबल बेनिफिट है, डबल। बाकी जो लोग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, या फिर जो भी अपना दुनिया का काम कर रहे हैं, उससे इस दुनिया की वस्तु तो प्राप्त हो जाएगी अल्टीमेटली, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो 5 जन्म या 10 जन्म, 50 जन्म बाद, 100 जन्म बाद कभी तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर तू सिर्फ भक्ति करता है ना, जो कि बहुत मुश्किल काम है, भगवान पर अपने जीवन को छोड़कर, कभी कभी हमारे प्रथम वर्ष के छात्र कहते हैं, वो क्लास में बैठ जाते हैं, बोलते हैं ये इतनी, हम उसको कैसे समझें? बोले आप इसको नहीं समझ सकते हो, है ना? आप इसका भाव समझाने के लिए कितना, इसको समझना ही मुश्किल है गुरु जी, इसको अपनाना तो दूर बात है इस श्लोक को। अत्यति लांग जाता है, तत्सर्वम इदं विदित्वा, सब कुछ
और ऐसा योगी परम स्थान को प्राप्त करता है। च आद्यम, जो सबका मूल है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, हाँ, ब्रह्मचारी जीवन, लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम में जाना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर। वो बता रहे हैं गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, नहीं तो आपका गृहस्थ आश्रम बर्बाद है। और कौन ब्रह्मचर्य को पालन कर सकता है? जिसका गुरु से संबंध है, बस, और कोई नहीं। ब्रह्मचार्य गुरुकुल वसन गुरोरहितम। बहुत स्ट्रगल करते हैं डिवोटीज, कोई जो ब्रह्मचार्य पालन नहीं होता। बहुत सरल है, कृष्णदास तो नहीं बन पाओ, गुरुदास बनो। डिजायर स्ट्रॉन्ग है तो, डिजायर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर बात अलग है। मेरे को नहीं ब्रह्मचर्य मुझे पालन करना है स्ट्रॉन्गली, तो आप है ना गुरु के बिना पूछे कुछ मत करो, उनसे सलाह मशवरा करो, उनसे बातचीत करते रहो, बहुत आसानी से आप ब्रह्मचर्य पालन कर लेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी तो जो स्टैंडर्ड बात है बोलने की, गुरु मना कर दे कि मत खाओ तो मत खाओ, है ना। उपवास करना होता है, ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ नियम है ना, ब्रह्मचर्य पालन के, नहीं तो नहीं हो सकता ब्रह्मचर्य पालन। दास की भांति, वो देखिए इसमें लिखा हुआ, द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। तो हम लोग ये संकीर्तन करते हैं, ये वो कर रहे हैं, द्वार द्वार जाते। हम भिक्षा मांगते नहीं हैं, लेकिन लोग भिक्षा देते हैं। ऐसे और अधिक नीचता ये है कि मांगे कि भगवान के लिए कुछ दीजिए आप। ये नीच कर्म नहीं है, ये शुद्धिकरण कर्म है। लेकिन इस विधि को इस जगत के लोग कैसे समझेंगे, ये बताइए। नहीं समझ सकते, है ना। हमारे महाराज वैष्णव महाराज कहते हैं कि संकीर्तन कीजिए, है ना। हम करते हैं, उसी के लिए करते हैं। कष्ट तो बहुत है, बहुत है, कम से कम मुझे पता है कितना कष्ट है ना। बहुत कुछ छोड़कर जाना होता है ना, भगवान पर विश्वास करके, भरोसा करके। तो द्वार द्वार भिक्षा मांगना चाहिए, लेकिन उससे कुछ आशा नहीं करनी चाहिए, उसको गुरु को लाके दे देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि हम ला रहे हैं तो हम अपने अनुसार उसको खर्च करें, राइट? नहीं, उनको दे दीजिए। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो जो करते थे तो सैलरी प्रभुपाद जी के चरणों में देते थे। एकदम बियॉन्ड थिंकिंग है प्रभु जी। पूरी सैलरी कैसे दे सकता है कोई किसी को? इतना विश्वास कैसे है? कंप्लीट। और उसमें से प्रभुपाद जी उनके गृहस्थ जीवन के लिए जो भी उचित था उसमें भले इसमें चला गया। तो एक दास की बात है, कितना मुश्किल काम है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन कोई मजाक तो नहीं है या नहीं है? नहीं है ना मजाक। जो मजाक समझते हैं उनके साथ मजाक होता है जीवन में, उनका जीवन मजाक बन के रह जाता है। कितने कड़क नियम बताए गए इसमें। प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचर्य को
गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। अनुमति मतलब उसको बोला जाता है ओके अब आप जा सकते हैं गृहस्थ आश्रम में, है ना। और फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम भी है और फिर संन्यास आश्रम भी है ना। लेकिन ये सारे जो नियम हैं हमको अपने आश्रम की मर्यादा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश है और वही गुरु का आदेश है। जरूर ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा उल्लंघन करना अच्छा नहीं है। स्टूडेंट लाइफ भी कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचारी आश्रम। मैं तो आरटीयू का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ, ऐसे कह देने से आप ब्रह्मचारी आश्रम से दूर रह सकता हूँ, ऐसा बोल देने से, ऐसा कह के आप अपने आप को धोखा देते हो। स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचारी जीवन, क्योंकि आप शादी थोड़ी हुई है आपकी, है ना, विवाह तो नहीं हुआ आपका, तो वैदिक नियमों के अनुसार आप ब्रह्मचारी जीवन में, इसलिए जीवन में एक ऑथोरिटी होनी चाहिए निश्चित रूप से, जिनको आप बात शेयर कर सको, जो सब कुछ पूछ सको, बता सको। वो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। गुरु नहीं है वो, ये वो भी स्वीकार करते हैं, है ना, लेकिन वो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। उनकी भी जो वैल्यू कम करके कभी नहीं सोचना चाहिए। जितना हम सोचेंगे उतना आपको अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में दिक्कत होगी, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी अंत में कह रहे हैं भक्त की संगति से भक्ति आती है। और भक्ति कारण भगवान कार्यकलाप, उनका रूप, नाम, लीलाएं समझ में आता है। प्रभुपाद जिसको स्वीकार कर रहे हैं कि हमको भ्रम है भगवान के एग्जिस्टेंस में, डाउट है, हमें डाउट है भगवान के कार्यकलापों पे, क्या पता हुआ कि नहीं हुआ। हमें डाउट है भगवान के नाम पे, कि अगर भगवान है तो उनका नाम कृष्ण है क्या, डाउट है। हमें डाउट है उनके रूप पर, अगर कृष्ण है, अगर कोई भगवान है तो क्या ऐसे ही है। पहले तो डाउट है भगवान के अस्तित्व पर ही, है ना। अगर भगवान का अस्तित्व है तो कैसा अस्तित्व है, वो रूपवान है कि निराकार है। अगर रूपवान है तो कैसे रूपवान है, किस प्रकार से, ऐसे ही हैं जैसे धनुष उठाते हैं वो वाले हैं, या नरसिंहदेव हैं, कौन हैं, किस प्रकार के हैं। तो जितने भी प्रकार के जो डाउट्स हैं हमारे हार्ट में, उसको प्रॉपर स्वीकार कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ये भ्रम दूर हो जाते हैं भक्त की संगति से और भक्ति से। हम कितनी देर भक्ति करते हैं? भक्ति मतलब संगति, एसोसिएशन। जब प्रभुपाद जी ये बात करते हैं ए बी सी एंड डी, तो एसोसिएशन मतलब सिर्फ साथ में रहना नहीं होता प्रभु, नॉट जैसे हम रह लें और रह के क्या करें, भगवान को छोड़कर सारी बातें करें, इसको एसोसिएशन नहीं कहते। तो देखा जाए तो हमने भक्ति कितनी देर करी पूरे दिन भर में, बताइए। जब हम आरती करते हैं उस टाइम पे साथ में है, संगति है ना, या हम कीर्तन करते हैं जब, या साथ में बैठ के गीता भागवत पढ़ते हैं तब, बस। हरि नाम जप करना भी भक्ति है। अगर आप उस कॉन्शियसनेस लेवल पे हैं जब आप नाम को समझ सको, नाम वस्तु क्या है। नहीं समझ सकते तो नो प्रॉब्लम, और नाम वस्तु को समझ पाओगे, नाम स्वयं श्री हरि है।
तो भक्तों की संगति का मतलब है उनके साथ। इसलिए ये हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल। वैसे तो भक्त लोग पूछते रहते हैं, गुरु महाराज हमेशा कहते हैं जब भी एक भक्त से मिलो पूछो आज क्या पढ़ा आपने, तो इससे क्या होगा, भगवान के बारे में डिस्कशन हो जाएगा, आज आपने क्या लेक्चर सुना, डिस्कशन हो जाएगा भगवान का। नहीं तो इसलिए हमेशा महाराज भी कहते हैं, मेरे को भी इसका रिलेशन होता है कि संकीर्तन जो है ना उसमें सच में भक्ति होता है। इसलिए वो मुझे डाउट नहीं है कि प्यूरिफाइंग है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। जो एक्सपीरियंस नहीं किया उनका मैं नहीं कह सकता, एक्सट्रीम लेवल पे प्यूरिफाइंग ये है, क्योंकि युग का धर्म है। इस युग में जो प्रॉब्लम है वो नाम संकीर्तन दूर दूर। इसलिए वीक में आप लोग कितने भाग्यशाली हो, आप लोग यहाँ पर महाराज की कृपा से हम लोग संकीर्तन कर पाते हैं। तो कभी भी अगर कहीं भी संकीर्तन जाने का मौका मिलता है, वीक में 1-2 दिन जरूर चलिए प्रभु। मैं कभी नहीं कहता कि आप डेली जाइए, पॉसिबल भी नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। वीक में कम से कम 1 दिन निकालिए, 1 दिन बस, है ना। और चलिए जब भी, अगर मॉर्निंग का शेड्यूल हो तो मॉर्निंग में, इवनिंग का हो तो इवनिंग में। द्वार द्वार भिक्षा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सब हैं, कौन है, ब्रह्मचारी आश्रम में है नहीं हम सभी, इसलिए उसको घबराना नहीं चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न? यस। मनोधर्मी का विद्वता होता है, पर थोड़ा और डिटेल में मनोधर्मी का, जिसका धर्म मन है। अच्छा चलिए, मनोधर्म, धर्म का अर्थ होता है भगवान का आदेश पालन करना, है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जिस प्रकार से कहते हैं उसको जीवन में पालन करना क्या कहलाता है, धर्म। ये तो कहलाता है धर्म। तो मनोधर्म क्या है, जिसकी ऑथोरिटी कौन है, मन। बस विद्वता का सिनोनिम कैसे होगा? विदित्व मतलब उसको लगता है कि वो बड़ा विद्वान है, हमारे श्लोक भी बोल देगा लेकिन करेगा मन की। पता है प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ही कहते हैं, फिर भी उसकी ऑथोरिटी मन है, मतलब उसकी ऑथोरिटी माया है। मन तो ऐसे डेड, मन तो भौतिक तत्व है ना। मन को जो एक्टिवेट करते हैं, जो चलाते हैं, वो 2 ही एजेंट हैं, या तो भगवान की योग माया या भगवान की महामाया। इसलिए भक्ति करना मतलब भगवान की योग माया के गाइडेंस को स्वीकार कर लेना। तो मनोधर्म का मतलब ये है, जब हम लोग किसके अंडर में हैं, महामाया के आदेशों का पालन करते हैं। उनके आदेश दिन भर प्राप्त होते हैं हमको, दिन भर उनका जो नेटवर्क है दिन भर एक्टिव रहता है, कभी डीएक्टिव नहीं होता उनका नेटवर्क, है ना। तो ये मनोधर्म का अर्थ होता है। मुझे एक और प्रश्न था, यहाँ पे वानप्रस्थी को बहुत कठिन है। वानप्रस्थी को बोला गया है कि यहाँ पे वृक्ष की छाल पहनकर तथा और कर्मादि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती। एक्चुअली क्या हमारे लिए इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि जो गृहस्थ आश्रम में जो भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है ना, उसको स्वेच्छा से त्याग देना। मेरा प्रश्न क्या है, प्रभुपाद जी तो वानप्रस्थी है, अभी भी बहुत सारी ड्यूटी वानप्रस्थी। हाँ, तो करते हैं कुछ अपने आप, वृंदावन में रहते हैं बहुत सारी ड्यूटीज। ये वृक्ष की छाल में ये वो प्रैक्टिकल नहीं है मुझे, वृक्ष की छाल। और ये जंगल के ऊपर ये, हाँ, तो जंगल भी बचे नहीं अभी। आपको पता है पहले के आज एक ड्यूटी मुझे पूछ रहे थे, पूछिए ये उत्तर में जाने के लिए क्यों बोलते हैं बार बार, उत्तर की तरफ जाइए। जब इवन नारद मुनि जब छोटे बच्चे थे, मतलब पिछले कल्प में, तो उत्तर की तरफ गए, क्योंकि उत्तर की तरफ हिमालय है, तो मतलब वहाँ पर बहुत सारे फल वगैरह होते हैं, फ्रूट्स।
तो जीवन को धारण करने के लिए जो आत्म साक्षात्कार के लिए निकला है वो कुकिंग तो नहीं करेगा, वो तो प्रकृति पर निर्भर रहेगा। तो इसलिए उसको जंगल में जाने के लिए बोला जाता था ताकि उसका भरण पोषण जंगल के फलों से हो जाए। इसलिए नारद मुनि ने भी ध्रुव महाराज जी को आदेश दिया था मधुबन जाने के लिए बोला था। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रूट्स हैं, नियर बाय डिस्टेंस वो मधुबन है, वहाँ बहुत सारे फल के वृक्ष हैं। ओके, अभी तो वहाँ पर फल के वृक्ष तो बचे ही नहीं है, उस पर तो फिर फलों के वृक्ष को तो आजकल वो खेती की जाती है, पहले फल ऐसे ही उग जाते थे। पता है ना वो फल वाले बेचने की कथा, हमारा सुना था ना फल बेचने वाली कथा। मतलब बताते हैं कि वो जो फल बेचने वाली वृंदावन में प्रवेश करी और अपना माथा पीट रही थी, बोले मेरे सड़े हुए फलों को लेगा कौन? यहाँ सारे जो सीजन के फल लगे हुए हैं, आम केला और एकदम पके हुए फल हैं, मैं क्या बेचने आया हूँ उधर? एकदम बेकार चीज में बेचने आया हूँ उधर। तो वो जो बताया गया ना वो पहले के लिए कुछ, हमारे लिए प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि जब वानप्रस्थ स्वीकार, बहुत सारे डिवोटी अपने स्कूल में जिन्होंने वानप्रस्थ ले लिया है, तो वो क्या करते हैं मंदिर में रहते हैं और मंदिर में सुविधा मिलती नहीं है, एक ही रूम में 10 जने सोना पड़ता है ना। वहाँ तो गृहस्थाश्रम में तो पूरा घर ही मेरा है, और यहाँ पर मेरा कहने लायक कुछ नहीं है आपके पास, आपको एक ही डोरमेटरी में सोना पड़ता है ना, 10 जने सोएंगे, वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं है आपके पास तो भी काम चलाना पड़ता है। तो जो सुख सुविधाएं हैं उसको छोड़ना, क्योंकि सुख सुविधाएं भक्ति में थोड़ी बाधा है कुछ का मतलब ये मंदिर में आ जाना कि यहीं आपका भरण पोषण हो गया। ओके, शिल्पा उपात की ऑनलाइन तो प्रश्न है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिल्पा उपात की बहुत प्रमाण।